गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग्स बनता है तो उसमें एक ऐसा चीज होता है जो उस बिल्डिंग को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और एक ही तरह का कार्य और एक ही तरह का संरचना यानी आकार रहता है। तो वो क्या होता है? ईंट होता है। ईंट ही उस बिल्डिंग को बनाता है। उसी तरीका से कोई भी सजीव है तो बहुत छोटा छोटा और एक ही तरह के आकार के लगभग रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर का नाम हम लोग जानते हैं कि चैप्टर का नाम है जीवन के मौलिक इकाई। ये चैप्टर का नाम है हमारा, जीवन के मौलिक इकाई। और जीवन के मौलिक इकाई क्या होता है? तो इसी से हम लोग को परिभाषा मिल जाता है कि जीवन के मौलिक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। जीवन के मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। देखो, जीवन मतलब जीवन किस में होता है? सजीवों में होता है। जीवन होता है सजीवों में। तो सजीव जो है उसी में जीवन है। तो हम लोग दूसरा परिभाषा इससे ले सकते हैं कि सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोई भी सजीव है तो उसका संरचनात्मक इकाई जो है यानी एक ही तरह का संरचना वाला और एक ही तरह का फंक्शन यानी क्रिया वाला जो इकाई रूप होता है किसी भी सजीव का, वो कोशिका होता है। उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम लोग अभी कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। इस स्टडी को क्या हम लोग बोलते हैं? इस स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया या कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो लिखा गया रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका को देखा। इसका मतलब है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। कब की? 1665 ईस्वी में। और किससे? तो कॉर्क से। कॉर्क मतलब होता है पेड़ का छाल। तो पेड़ का छाल से ही इन्होंने कोशिका की खोज की। लेकिन वो पेड़ का छाल चूंकि सूखा था, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। जिस तरह से यहाँ पर एक बिरनी का छत्ता होता है, उसी तरीका से हम लोग रॉबर्ट हुक ने देखा कि उस कॉर्क में इस तरह से छोटा छोटा घर बना हुआ है और इसी एक छोटा घर को ही उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। आप जानते हैं कि मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन जीवित कोशिका और जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने की। लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। तो विद्यार्थियों, हम लोग जानेंगे कि कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जो है सबसे छोटी कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो नर शुक्राणु होता है। नर शुक्राणु ये वाला जो है ये शुक्राणु है। ये शुक्राणु का आकार है इस तरह का। एक हेड पोर्शन होता है, दूसरा टेल पोर्शन होता है। यानी ये कहा जाए सिर वाला पोर्शन होता है, हंस रहा है देखो ये, और ये टेल वाला पूंछ वाला पोर्शन होता है। दूसरा तरफ यहाँ देखें कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। देखो, शुतुरमुर्ग जो होता है एक पक्षी है और वो उस पक्षी का जो अंडा होता है उसी में वही जो होता है वो अंडा ही जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाए तो अंडाणु होता है जो मादा में होता है। ये अंडाणु है। क्या ये अंडाणु है? अंडाणु जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ना। फिर नेक्स्ट देखें, सबसे लंबी कोशिका। हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, उस कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। और ये है आपका तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका या फिर इसी को बोलते हैं न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका को ही क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। और न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग इसी क्लास में और नेक्स्ट क्लास में भी इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, है ना। और ये नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे,
है ना। ये तंत्रिका कोशिका बेसिकली जो हमारे ब्रेन जो होते हैं, हमारे ब्रेन का जो 90% भाग होता है यही न्यूरॉन का बना हुआ होता है, तंत्रिका कोशिका बना हुआ होता है। इसकी एक खास बात है कि तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण। हमारा बॉडी जो है, हम लोग छोटा सा थे, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हमारे बॉडी में जो कोशिका है, सेल्स जो हैं, एक कोशिका जो है दूसरे कोशिका का निर्माण करता है, लेकिन ये न्यूरॉन जो है, तंत्रिका कोशिका जो है, ये कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि हम लोग को ब्रेन में जब चोट लगता है, सर में जब चोट लगता है, तो कोशिका विभाजन तो करेगा नहीं, और कोशिका विभाजन नहीं करता है, इसीलिए सिर में चोट लगने से लोगों की मौत हो जाती है। और सरकार इसीलिए कहती है, और हर लोग को ऐसा होना चाहिए कि हेलमेट लगा करके ही बाइक चलाएं, ठीक है। तो ये 90% भाग जो होता है दिमाग में होता है। ये दिमाग जो होता है तंत्रिका कोशिका का 90% हिस्सा होता है ना, यानी तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है 90% दिमाग। ऐसे तो पूरे बॉडी में है, और इस तंत्रिका के माध्यम से ही हम लोग किसी भी चीज को एहसास कर सकते हैं। कोई किसी भी तरह का इम्पल्सेस है, झटका है, या कोई भी चीज हम लोग यहाँ पर हैं, आंख बंद भी किए हुए हैं, कोई यहाँ से क्रॉस करेगा हमको महसूस हो जाएगा, है ना। यानी हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम, सेंस ऑर्गन के माध्यम से हमें पता चलता है। और सेंस ऑर्गन का मतलब मुखिया कहा जाए तो यही है, ठीक है। बस अब हम लोग जानेंगे कि कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव, कोशिकीय संरचना के आधार पर जीवों को मुख्य दो रूप में बांटा गया है, दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, एक कोशिकीय क्या होता है, एक कोशिकीय जीव क्या होता है। तो बड़ा ही आसान परिभाषा, इसके नाम से ही पता चल रहा है। एक कोशिकीय यानी ऐसा कोशिकीय जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है। जो जीव एक कोशिका का बना हुआ होता है उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। अब ये आता है प्रश्न कि कौन ऐसा जीव है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं, एक कोशिका, सिर्फ एक कोशिकीय एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, एक कोशिकीय जीव हो गए। बहुकोशिकीय जीव का परिभाषा कैसे देंगे कि वैसा जीव जो एक से अधिक कोशिकाएं की बनी होती है, या वैसा जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं का बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, है ना। एक से अधिक, जो जीव एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आदमी खुद जो है, हम लोग खुद जो है, मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, और पेड़ पौधे भी जो है, प्लांट जो है, ये भी बहुत बहुकोशिकीय जीव है कि नहीं। तो एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, जो एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है मनुष्य और पेड़ पौधे, है ना। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ कोशिका, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार। तो कोशिका का प्रकार देखें तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है, शॉर्ट में डिफिनेशन बताते हैं कि अपरिपक्व अपरिपक्व कोशिका को ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अपरिपक्व कोशिका क्या होता है, अच्छा अपरिपक्व मतलब क्या होता है, कोशिका जो होता है वो
सही से कोशिकाओं का विकास नहीं हो पाता है तो उसे अपरिपक्व कोशिका कहते हैं, है ना। तो अपरिपक्व कोशिका मतलब क्या, कि जिस कोशिका का निर्माण सही से नहीं हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं अपरिपक्व कोशिकाएं, और अपरिपक्व कोशिकाओं को ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं। अपरिपक्व कोशिका में उसका ना तो सही से केंद्रक पता चलेगा, ना ही उसका माइटोकॉन्ड्रिया पता चलेगा, ये सारे लगभग अब्सेंस या अदृश्य माने जाते हैं इसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, इसीलिए उसका अपरिपक्व बोलते हैं। और इस अपरिपक्व कोशिका को ही क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो क्या होता है, जो परिपक्व कोशिका होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और उसका केंद्रक उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसको परिपक्व कोशिका को ही क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और हम लोग जो बने हैं, चलो बताओ कि हम लोग किस कोशिका से बने हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का या फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं के बने हैं हम लोग बने हैं परिपक्व कोशिका का। और परिपक्व कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका होता है। तो जितने भी पेड़ पौधे और मनुष्य हैं ये सारे के सारे क्या किस कोशिकाएं से बने होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं से बने हैं, है ना। इसको फिर हम लोग और जानेंगे डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, वो जब लॉन्ग क्लास जब चलेगा उसमें फिर बता दिया जाए।